नमस्कार, मैं हूं संतोष पांडे। आप देख रहे हैं पांडे जी हर जगह। आज पांडे जी के साथ में जो भैया हैं, कवि भैया, तो आज ये बताएंगे गुणों का खान। गुण नहीं, गुण गुण गुणों का खान कहाँ पर है, ये क्या है गुण। आप लोग गुण मत समझ जाइएगा, ये गुण है गुण। गुण का खान जैसे कोयले का खदान, ठीक है, इसी तरीके से गुणों का खान कहाँ पर है, ये इसी विषय पे आज चर्चा करेंगे और इनसे पूछेंगे कि गुण का खान कहाँ है। नमस्कार पांडे जी, और नमस्कार सभी हमारे देश विदेश प्रदेश जहाँ तक जो भी है सभी लोगों को मेरा श्री जी का प्रणाम है। जयराम जी के हैं, चाहे जिस भाषा में जो नमस्कार को समझता होगा उस सब को मैं नमस्कार करते हैं। इसका मतलब नहीं है कि मतलब जो तो सबके लिए मैं जो कुछ बोलता हूँ कोशिश करता हूँ कि सबके पास पहुँचे, सब लोग इससे अपना कुछ ना कुछ ग्रहण करें। अच्छी चीज़ें अगर कोई मिल जा रहा हो, अगर हमारे द्वारा कोई अच्छी चीज़ मिल जाए आप उसको ग्रहण करें, और जो है हमारा खराब चीज़ अगर है तो उसको किनारे कर दें, उसको ध्यान में एकदम सही। हाँ, जो अच्छा लगे उसी को मतलब करना है, क्योंकि हम भी इंसान हैं, हमसे भी भूल होती होगी, ऐसा है नहीं कि मतलब रहेंगे। तो प्रभु की कृपा है, गुरु की कृपा है, माता पिता का कृपा है, पांडे जी का कृपा है, तो हम थोड़ा बहुत यहाँ बोल रहे हैं, कुछ कोशिश कर रहे हैं, प्रयास करें, सवाल करते हैं। हमसे कोई सवाल ना करता तो बोलते हैं, बताते क्या है। सही सही। तो आप सवाल पूछते हैं तो कोशिश करते हैं कि मैं आपका जवाब दे दूँ। अब ये जनता बताएगी कि मैं सही जवाब दे पाता हूँ नहीं दे पाता, या आप भी उसको देखते होंगे तो आप भी सोचते होंगे। तो मैं कोशिश यही करता हूँ कि हे प्रभु मुझसे कोई गलती ना हो, क्योंकि गलती करने के लिए हम लोग नहीं ये सब कर रहे हैं। गलतियाँ हो रही है उसको सुधारने के लिए हम लोग ये सब कर रहे हैं। तो मान लीजिए अब हो सकता है कि गलती को सुधारने में भी आदमी गलत कर जाता होता ही है, लेकिन उसको आप लोग जितने हमारे दर्शक लोग देख रहे हैं उस चीज को वो लोग बताएंगे ना। हाँ, तो चलिए पांडे जी आप गुण की खान पूछे, प्रयास करते हैं, देखते हैं कहाँ कहाँ मिलता है गुण। और कवना गुणवा से प्रभु जी, और कवना गुणवा से अरौआ अरे जिला रिजाइला, कवना गुणवा से रौआ रे जिला रिजाइला, कवना गुणवा से। पांडे जी गुण आप याद करिएगा, ध्यान आप देते जाइएगा। मैं बता रहा हूँ, मैं पहले हम ही लोग अपने ही में थोड़ा ढूंढ लें। ये चश्मे का गुण क्या है आपका, क्या देखता है? सब कुछ और चश्मा हटा देने के बाद क्या देखता है? वही चीज देखता है, लेकिन थोड़ा सा कम दिखता है। इसका मतलब कि ओरिजिनल चश्मा आपका गड़बड़, उसको इससे ठीक दिख रहा है, और आपके ओरिजिनल चश्मे से कम ठीक दिख रहा है। तो यही कला है, यही गुण है। कलाकार ने जो है आपकी रोशनी बढ़ा दिया है ना, परमात्मा की ये रोशनी है, ये परमात्मा के भक्त का ये रोशनी है, भक्ति का रोशनी है। परमात्मा की आपने भक्ति किया है तो आपको ये चश्मा दे दिया है कि आपकी रोशनी बढ़ गई। तो अब आपका थोड़ा सा गुण जो है ये दिखा दिया कि हमारा ये गुण है कि आपको कम दिखाई दे रहा है, तो हम उसको थोड़ा दिखा देंगे कि ताकि कोई गलतफहमी ना रह जाए। आपकी आँख एक बार गलती करेगी, लेकिन ये चश्मा ये शीशा गलती नहीं करेगा। जितना पर है, जितना नंबर पर है उतने नंबर पर वो
है। पहले घिस पीट के बाद में खराब हो जाता है, वो चीज़ अलग है। तो इसी तरीके से अब आपके अंदर एक ये गुण है कि जो आप जो है पत्रकारिता कर रहे हैं, तो ये गुण है, कला है। ये हर आदमी नहीं कर पाएगा ना, वीडियो बनाना है, आप उनको दर्शकों की बात जाननी है, उसको कैसे क्या नहीं तो वो तो मान लीजिए हम पढ़ाई शुरू से पत्रकारिता किए तो इसलिए उसके बारे में अनुभव है। अनुभव तो गुण आ गया ना, कला है ना ये, तो वो कला मेरे अंदर नहीं है ना। अब जो मेरे अंदर कला है, गुण है, वो आपके अंदर नहीं है। ये आप कभी हो तो है आपके अंदर भी है। हम इतना दिन से आपके साथ ही आमने सामने इतना गुण, इतनी कला, इतना सारा क्या क्या बताया होगा, तो कुछ ना कुछ डाल है कि नहीं इसमें, तो कुछ ना कुछ तो कुछ ना कुछ बताया है, कुछ ना कुछ बोल्ड किया है कि नहीं मेरे बातों से, कुछ साहस शक्ति आया है कि नहीं आपको, क्यों कुछ को फॉलो करना। आप भी जो है लड़खड़ा रहे थे तो एक आध बार हमने आपको पीटा है ना इसे, ताकि पगलाइए नहीं, आप दिमाग को दुरुस्त कीजिए। और हम लोग कहाँ चल रहे हैं, किसकी चर्चा कर रहे हैं, उधर चलिए। आपका दिमाग थोड़ा इधर उधर लग जाता था, तब जो है डांटना पड़ता था। इसी तरीके से साधु संत जो है, जिसको अपना समझते हैं, अपने को मान लीजिए कोई गलत कर रहा है, दुनिया गलत कर रही है, हमको उससे मतलब नहीं, उससे मतलब हम उसको डांटेंगे, बोलेंगे, समझाएंगे। और जो अपना होता है, वो गलती करता है तो उसको दिल में कुछ दर्द होती है उसके प्रति, तब वो डांटता है, तब होता है नहीं गलत हो जाएगा, होता है ना। तो वो अपना, अब वो समझ रहा है कि बताओ ये हमको डांट दिए, इनकी ये होता, इसी में तो ढूंढना है गुरु। एक संत जी थे, उनके यहाँ सत्संग हो रहा था, सत्संग करा रहे थे, बहुत अच्छा खासा लोग आए थे, हो रहा था। तो कुछ लोगों को वो सत्संग चुभ रहा था, उनको अच्छा नहीं लग रहा था कि ये लोग ऐसे क्या कर रहे हैं, इतना मेला झमेला सब लगा रहे हैं, इतना भीड़ भड़का कर रहे हैं, इतना क्या खासियत है, क्या बात है कि यहाँ इतना वो, और उन लोगों की दुकान बड़ी हो रहा होगा, गड़बड़ हो रहा होगा कुछ, तो ऐसे ही होता है। अरे जिसको जिस चीज़ से कष्ट होता तो वही तो चिल्लाता है, कहता है कि भाई जो है ये चीज़ हम करने से जो हमको तकलीफ हो रही। तो अब मान लीजिए 95% लोगों को ठीक लग रहा है, अब 5% लोगों को खराब लग रहा है, तो कौन करना चाहिए? 95% करना चाहिए ना। तो सत्संग को, सत्य को, कितने लोग चाहते होंगे कि हम सत्य में न रहें, हमसे कोई गलती ना हो, हमसे कोई भूल ना हो। बहुत लोग ऐसे चाहते हैं कि भाई गलती ना हो, हम ही चाहते हैं गलती। लेकिन कुछ ही लोग तो ऐसा सोचते हैं कि वो तो गलत कर ही रहा है, वो तो उसका वो रोटेशन में है, वो गलती करना। डेली का घुस लेना है तो घुस लेना रोटेशन में है, सीमा पर मकारी कर रहा है, वीडियो कैमरा चला रहा है वहाँ, अब वो ध्यान नहीं है तो वो भी है। तो मैंने हर जगह की बात में, मैंने पूरा विश्व की बात करते हैं ना, तब उनको इधर उधर भागना पड़ता है, बताना पड़ता है। तो उन लोगों को भी गुण मिला है, कला सिखा करके ही तो वहाँ पर रखा गया है सीमा पर। इस धरती माता यानी भारत माता की रक्षा के लिए चारों तरफ लगाए गए सेना, ताकि कोई विदेशी कोई दूसरे से कोई आक्रमण न कर दे, कोई इस तरीके के लोग न आ जाए या कब्जा न कर दे। सब लोगों का अपना अपना एक क्षेत्र है, ये तो बंटवारा हुआ है तो सब एक रेखांकित कर दिया गया है, तो अपने अपने रेखा के अंदर रहेंगे। सीता माता अगर रेखा पार न की होती, गई होती ना, तो अब तो लक्ष्मण जी सोचे कि भाई ये माता है, इनकी बात हम मानते हैं तो हमारी भी बात ये भी मानेंगी, या वैसे है नहीं कि मतलब जो है हम लोग को बिना बताए छोड़ के निकल जाए। लेकिन वो तो दूसरे बाहरी लोगों के लिए नहीं लगाए थे, अंदर के लिए थोड़े ना लगाए थे, बाहरी कोई उसमें प्रवेश न करे। उनको तो निकलना चाहे वो तो चली जाएंगी। अगर मान लीजिए वो निकली ना होती तो गई किसी, तो वो नहीं जल रही थी, उनको भी तो जलना चाहिए निकलने से, तो जाने ना देता, लेकिन उनके लिए छूट था, बाकी के लिए छूट नहीं था। इसी तरीके से हमारा भारत देश के चारों तरफ जो है नौजवान लगे हुए हैं, और तमाम सेना है, तमाम सैनिक हैं, जल थल नभ वायु सब, मतलब चारों प्रकार के हैं। अरे मेट्रो भी चल रही है ऊपर ऊपर रोड के ऊपर,
सही है। चल रहा है तो सब यही तो हो गया ना, सब मार्केट तो बनाया गया है। तो गुण देखिए, कंपनी के अंदर हम लोग जाते हैं, हम कंपनी में काम किए हैं, फैक्ट्री के अंदर, जिस फैक्ट्री के अंदर जो काम हो रहा है और वो काम करने वाला आदमी चाहिए, तो उस काम को करने वाला आदमी चाहिए, तो उसके अंदर वो गुण होगा, वो कला होगी, तभी तो उसको भर्ती किया जाएगा या बताएगा कि हमारे पास ये कला है, तो चलिए इंटरव्यू हो जाए। चलिए हम ही लोगों से तमाम हुआ है इंटरव्यू, कंपनियों के अंदर बिल्डिंग करने जाते थे तो सब देखा जाता है, कहाँ के आ जाए, हम ही को कंपनी छोड़ देती थी कि आप ही बिल्डर साहब हो, आप ही भर्ती करो, ऐसे भी होता है। तो ये गुण है, वो कला आ गया तो हम सारी बिल्डिंगें करने लगे। तो किसी ने बताया, गुरु का काम किया। अचानक नहीं, आप जो है बिजली का पूरा ट्रांसफार्मर यहाँ लगा हुआ है और चारों तरफ से आप इलेक्ट्रिशियन नहीं है, इसके बारे में नहीं जानते हैं, तो क्या आप कहीं भी लगा देंगे? अगर इलेक्ट्रिशियन कहेगा भी कि आप यहाँ हाथ लगाओ, यहाँ करंट नहीं है, तो भी नहीं लगाएंगे। जानकारी रहेगी आपको भी, उसको भी जानकारी है, तो दोनों उसमें काम करेंगे, किसी को टच नहीं करेगी। तो पंडित जी, ये गुण की बात है, जिसके अंदर जो गुण है, मतलब सिलाई कोई करता है, काम नहीं हो रहा है, देखिए सारा आइटम बन रहा है, ये गुणे तो ये विधाता जो है, ये प्राकृत जो है, ईश्वर जो है, वो सब कुछ दे दिया। देखिए एक बात याद आ गया, एक बार ऐसे ही एक भक्त अपना जो है भक्ति कर रहा था, लेकिन उसको ज्ञान समझ में नहीं आया था। दूसरा जो महात्मा थे वो ले जा करके ज्ञान दिलवाए थे, तो उनको समझ में नहीं आया था, उनको समझ में आ रहा था कि भाई ये चीज़ है। तो अब वो जो है अपना विनती करता था, वो मजबूरी में गया था, वो प्यार से नहीं गया था सत्संग में, वो मजबूरी में गया था कि उसको तमाम बीमारी थी, तमाम उसको घर में परेशानी थी, तो इसलिए गया था कि वहाँ जाएंगे तो मेरा ठीक हो जाएगा। अब इसी के चक्कर में ज्ञान से उसको मतलब आ गया, तो ज्ञान ले ले समझ में आ जाता, तो उनको ताकना, उनको इंतजार करना नहीं पड़ेगा, तुम्हारा काम चालू हो जाएगा तुरंत, तो वो नहीं करा। तो अब कह रहा था कि मन नहीं लग रहा है, तो वो महात्मा जी से, महात्मा जी कहे कि अरे भाई आप संतोष कीजिए, परमात्मा वैसा अमीर है, परमात्मा ऐसा चीज है, वो अपने भक्तों को जितनी जो जरूरत होती है सब दे देते हैं। महात्मा जी 2 महीना हो गया अभी तक आए हुए, अभी हमको एको चीज नहीं मिला, हमारे कई मैटर लेके आए थे, एको मैटर अभी तक फल नहीं हुआ। ये बात है, तो बोले कि भक्ति अब करते रहो, ज्ञान ले लो, फिर से नहीं समझ में आया तो चश्मा बदल लो, दिखने लगेगा। अरे ये चश्मा अगर गड़बड़ कर रहा है और समझ में नहीं आ रहा, नहीं देख पा रहा, तो उसको बदल के दूसरा लगाएंगे तभी तुम देख पाएंगे। तो अच्छा से देखना है, अच्छा से नहीं देखेंगे, अच्छा से नहीं पढ़ेंगे, तो गलत पढ़ के गलत बता देंगे, तो करंट तो मार ही देगा, बिजली छू लेगा, उसको माइनस प्लस समझ में नहीं आएगा। तो ये है, तो उन्होंने कहा कि सब कुछ कैसे दे देते हैं, हमारा ये घर में बेटा बीमार है, हमारा तबीयत खराब है, पैसा नहीं आ रहा, आमदनी नहीं हो रही है, गाय भैंस दूध नहीं दे रही है, मैंने ना वो बोले कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भक्त जो जो मांगता है भगवान से वो देते हैं, भक्त को जो जो जरूरत होती है वो भगवान देते हैं। तो तुमको अभी जरूरत यही है, उनकी जो जरूरत है वो अपने जरूरत के हिसाब से अपने भक्त को देते हैं और कराते हैं। तब उसको समझ में आया कि हम तो मतलब अभी बताए कि भाई चले जाओ 10 कदम पर है वहाँ, और जा करके वहाँ ले लो, आराम से रखा हुआ, उठा लो जितना मर्जी। हम जो है यही पर जो है काट रहे हैं, सबका पहुँच ही नहीं रहा, वहाँ जा ही नहीं रहे, तो जब तक वहाँ जाएंगे नहीं तो रखा भी है तो मिलेगा। चाहे आप ही घोषणा कर दीजिए, आप ही बता दीजिए लोगों से कि बड़ी वैकेंसी निकली है बहुत तगड़ी, जितने रहेंगे तो सब घूम रहे हैं, सब भर्ती हो जाओ, बेरोजगारी फैली हुई है, सबको काम कुछ ना कुछ मिल जाए, ताकि करते रहोगे थोड़ा दिन जो है जो गड़बड़ हो रहा है वो ना हो। तो अब आप बता दें, सत्य बात बताएं, सही जानकारी दें, लेकिन किसी के ऊपर किसी को भरोसा नहीं होता है।
वो कहेगा अरे फेक कर रहा बोल रहा है, तो रिकॉर्ड कर रहा होगा, तो ये कर रहा होगा, मैंने नाना प्रकार के आज संत लोग जो है अवगुण में गुण ढूंढ लेते हैं, निकाल लेते हैं। अवगुणी आदमी भी है, उसके अंदर गुण नहीं है, अरे कुछ ना कुछ तो है ना, एकदम में नहीं नील है, नील है तो जीरो शून्य हो गया हो तो कुछ ही नहीं है, तो कुछ ना कुछ है तो ले लेते हैं। और जिसका बुद्धि विवेक ठीक नहीं होता है या ठीक नहीं होता है, तो वो बहुत गुण के खान में रहते हुए भी उसमें से निकाल नहीं पाता, नहीं ले अर्जित कर पाता है। तो इस तरीके से गुण अवगुण हो जाता है पांडे जी। और ये जो है जहाँ भी जाएंगे, जहाँ भी जाएंगे, आप लेना चाहेंगे तो आपके लिए हर जगह सौदा बरकरार है, हर चीज रखा है आपके लिए, अपने मर्जी के मन के ऊपर आपके हैं, जो खरीदना चाहे खरीदिए। मेरा तमाम लगे हैं, दुकानें तमाम लगी हैं, समझाने वाले बताने वाले तमाम लोग लगे हैं। जिसके दुकान का सौदा पसंद आ जाए उसके खरीद के इस्तेमाल कर लीजिए। अच्छा है, थोड़ा थोड़ा सबका लीजिए कि सबकी दुकान चलते रहते हैं। नमस्कार पांडे जी। ठीक है, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।